उसको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। ये देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती? उल्टा लटकाना मतलब क्या? ये गौ रक्षा वाले या फिरका परस्त तंजीमों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर क्या फिर 1 लाख का कत्ल करना चाहते हो? 1 लाख अहमद का कत्ल हुआ इनकी हुकूमत के वक्त, क्या फिर किसी का कत्ल कराना चाहते हो? क्या फिर कोई मॉब लिंचिंग कराना चाहते हो? पहलू खान का कत्ल हुआ राजस्थान में, क्या फिर कोई तीसरा पहलू खान बताना चाहते हो? हमारे शहर में कई हुए। यहां पर कुरैश बिरादरी के बहुत लोग हो गए। जब ये लोग भी आवाज देते तो हम खड़े रहते। याद रखना, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर इनकी हुकूमत आ गई तो ये 10 साल के लगाए उनका अपना मसला है, उसमें मुझे कुछ नहीं बोलना। क्या बोला उन्होंने? एक विशिष्ट यानी एक समाज ठहराविक मतदान के लिए, यानी वोट के लिए लाखों की संख्या के अंदर बड़े बाहर निकल रहे वोट देने के लिए, और उन्होंने ये अपील की हिंदू भाइयों से, हिंदू मुस्लिम करके, कि आप भी लाखों की संख्या के अंदर वोट देने निकले। कौन बोल रहे? दादा भूसे साहब। दादा भूसे साहब, आपका चेहरा अब ये शहर में देख चुका है। आप दयाना और रमजानपुरे में जाते बहुत हमदर्दी बताते हैं। आप मालदे में जाते तो बहुत हमदर्दी बताते हैं। और हमारे शहर का तो निराला सब हिसाब किताब है। ये ऐसी तकरीरें चल रही है, ये प्रचार की, हमारे जिले की, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में, जिससे हम इस देश से प्यार करते, उसके अंदर ऐसा इलेक्शन चल रहा है, ये बताना था मुझको आज आपको। अब फैसला आपको करना है। 20 तारीख को आपको निकलना है, निकलो। नहीं निकलना है, मत निकलो। आपके बच्चों का अगर मुस्तकबिल चाहते तो निकलो, और मुस्तकबिल नहीं चाहते हैं तो घरों पे बैठो। दादा भूसे साहब, माफी के साथ आज मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता। अगर मेरे से कुछ बोला जाएगा तो मैं माफी चाहता हूं। पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र की हुकूमत ने, मैं यहां के बुनकर भाइयों से बोलना चाह रहा हूं, यहां की बुनकर तंजीमों से बोलना चाह रहा हूं कि सरकार ने एक कमेटी बनाई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने के लिए। टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने के लिए वो कमेटी क्यों बनी थे पता है आपको? मैं बोलना नहीं चाहता था इस मामले में, लेकिन बोल रहा हूं कि दादा भूसे साहब के लड़के को पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना था और मुसलमानों की वोट की जरूरत थी और आपसे वोट मांगने आने वाले थे, इसके लिए बनी थी। लोटस हाउस के अंदर शहर के एमएलए के साथ कई तंजीमें भगत कर रही थी, भगत कर रही थी। बंबई में मीटिंग, ऑफिस में मीटिंग, दादा भूसे साहब के संपर्क कार्यालय के अंदर हमारे बुनकर भाई तंजीमें जाकर बैठते थे। दादा भाऊ, दादा भाऊ, दादा भाऊ है तो
बोले आप पूरे टेक्सटाइल के अंदर नए लूम के लिए फंड, बिजली के अंदर सब्सिडी मिलेगी, यार्न में सब्सिडी मिलेगी, पावर का रेट कम हो जाएगा, जैसा मसीहा बनकर हमारे लोग पेश कर रहे थे। लो ये चुम्बा ले लो जाकर। बुनकर भाइयों से मैं बोलना चाहता हूं, मैं पहले माफी मांग लेना भैया, और माफी मांगने में कोई छोटा छोटा होता नहीं, शेख रशीद साहब ने सिखा के। मुझे बताओ, मेरा सवाल है, अमरीश भाई पटेल ने इलेक्शन लड़ा, पहला जर्नल हुआ, गिरे अमरीश भाई पटेल, हुआ ना वोट का डिवाइडेशन, हुआ या नहीं? दूसरे डे फिर अमरीश भाई खड़े, फिर गिर गए, फिर डिवाइडेशन हुआ थोड़ा बहुत, कुणाल पाटिल लड़े, फिर वंचित से नबी अहमद साहब ने इलेक्शन लड़ लिया। और मुझे याद होगा, चाहे मैं गलत ना हो, मेरी याददाश्त अच्छी हो, हालांकि थोड़ा उनका भी प्रचार होना चाहिए, यूसुफ इलियास साहब का, उन्होंने भी उनके ही साथ थे। जब जब शहर को यह मौका मिला, जब जब ये शहर ने गलती किया, सरकार किसी और की बनती और चुनकर किसी को और को देती, सरकार किसी और की बनती, चुनकर किसी और को देते। 9 में कांग्रेस की सरकार आई, मुफ्ती साहब को चुन के दे दिए। क्या फायदा हुआ मुझे बता दीजिए। मैं ठीक है, इलेक्शन हो गया गया, हर चीज लगी रहती है, ये मानने वाले बहुत बड़ा कलेजा है, कोई बात नहीं। 14 में मैं आया तो बहुत कोशिश किया, बहुत लड़ा, लेकिन बदकिस्मती थी कि सरकार हमारी नहीं थी। 19 में मैं लड़ा, फिर मुफ्ती साहब को दे दिए, कांग्रेस की सरकार आई। ये शहर का टेक्सटाइल, ये शहर का पावर लूम, तुम जिसके भरोसे पे चाहते हो कि ये टेक्सटाइल आगे बढ़े, सहूलत मिले, तो अगर गलत फैसले लेते रहोगे तो कभी फायदा नहीं होगा। ये वो दादा भूसे साहब है, अपना मुफाद था तो आपके साथ, आपके पास आ रहे हैं, बाजू में बजा रहे थे, अखबारात के अंदर हेडिंग, वहां से वीडियो, क्या चैनल वालों को बंबई साथ में, मंत्रालय में साथ में, गाड़ी से उतर रहे तो फोटो वीडियो, होटल में खा रहे तो वीडियो, अजीब काम। ये मुफाद था। अब बताओ उनका चेहरा बेनकाब हुआ क्यों नहीं? विशेष समाज मतलब क्या? यानी मुसलमान बाहर निकल रहे बोले ऑटो के लिए, तुम भी लिख लो। ये जुमला ये शहर के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए घातक जुमला है, और एक पालक मंत्री को इस तरीके का जुमला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जिम्मेदार व्यक्ति है। ये इलेक्शन चल रहा है इस देश का, इस महाराष्ट्र का और ये शहर का, ये इलेक्शन चल रहा है। मैंने पूरी 5 वीडियो के अंदर आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके बता दिया। और इसके लिए जिगर लगता है इसी वीडियो बताने के लिए, मर्दानगी लगती। ऐसी वीडियो कांग्रेस के बड़े लीडरान भी नहीं बताते, न बड़ी बड़ी पार्टियों के नहीं बताते। मुझे मालूम है इसका परिणाम मुझे भुगतना है, लेकिन अगर ये सरकार, बीजेपी के लोग अगर जेल के अंदर भी डाल देंगे, लेकिन अगर मेरी कौम ये बेदार हो जाएगी तो मैं समझूंगा वसूल हो गया, चाहे मुझे 1 महीना 2 महीना जेल में। ये मेरी जिम्मेदारी है और अल्लाह गवाह है कि मैं आज
जो आपको बता रहा हूं, पूरे देश के अंदर कोई मुसलमान, एक वर्कर ने, एक जिम्मेदार ने इस देश के मुसलमानों को नहीं बताया होगा कि ऐसा प्रचार चल रहा है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं।